हेलो एवरीवन, वेलकम टू टक टेल्स। मैं नेहा बाफना फिर से आपके सामने नई कहानी के साथ। इस कहानी का नाम है जादुई पेंसिल। जी हाँ बच्चों, जादुई पेंसिल। अब हम हमारी कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में कुशल नाम का लड़का रहता था। उसे चित्र बनाना बहुत पसंद था। वह नुकीले पत्थर, छोटी लकड़ियों से कच्ची जमीन पर, रेत पर चित्र बनाता रहता। उसके पास पेंसिल या कागज खरीदने के पैसे भी नहीं थे, लेकिन फिर भी वह अपना काम ईमानदारी और लगन के साथ करता और तरह तरह के चित्र बनाता रहता। एक दिन की बात है, जब वो चित्र बना रहा था तब उसे कौन मिला? तब उसे चित्र बनाते बनाते एक बूढ़ा आदमी मिला। उन्होंने कुशल से कहा, उनका दोनों का आमना सामना हुआ और कुशल से कहा कि मैं तुम्हें ये पेंसिल देता हूँ बेटा। इस पेंसिल से तुम सिर्फ गरीबों के लिए चित्र बनाना और ज़रूरत वालों के लिए चित्र बनाना, और कभी ज़रूरत पड़े तो मुझे इस पेंसिल के सहारे मुझे बुला लेना। ये कहकर बूढ़ा आदमी गायब हो गया और वो वहाँ से चला गया। कुशल ये जादुई पेंसिल पाकर बहुत खुश हो गया और तो बहुत सारे चित्र बनाने लगा। एक दिन की बात है, जब कुशल चित्र बना रहा था, उसने एक आम का चित्र बनाया। जी हाँ बच्चों, अभी तो समर सीजन है, मैंगो तो सभी को बहुत पसंद होंगे, है ना, खट्टे मीठे। तो कुशल ने आम का चित्र बनाया, तो बदले में क्या हो गया? आम बन गया असली आम। कुशल इस चित्र को देखकर और असली आम को देखकर बहुत खुश हो गया और बहुत मजा आया। उसने वह आम खा लिया। फिर उसने क्या किया? फिर कुशल ने और एक चित्र बनाया। उसमें उसने अपने माँ बाबा के लिए कुछ फल, कुछ कपड़े, कुछ अनाज के चित्र बनाए। और फिर से क्या हुआ? देखो देखो, फिर से सच्ची में अनाज आ गया। हाँ, उसने ये सारी चीजों की चित्र बनाई और ये सभी प्रकट हो गया और ये कपड़े भी प्रकट हो गए, अनाज भी प्रकट हो गया, आम भी प्रकट हो गया। ये सब देखकर कुशल बहुत खुश हो गया और वो गांव में सभी लोगों की मदद करने लगा। जिसकी जो जरूरत होती वो उसका चित्र बना डालता और वो चीज असली में प्रकट हो जाती। फिर क्या हुआ? थोड़े दिन बाद ये बात कानों कान गांव के राजा को पता चली। जी हाँ बच्चों, अब आए हमारे गांव के राजा। जब गांव के राजा को ये बात पता चली तो उन्होंने तुरंत ही कुशल को बुलवाया और ये आदेश दिया कि महल के बाहर, बगीचे के बाहर, वहां पर तुम्हें एक सोने की बनाना पड़ेगा। सोने का? अरे बाप रे बाप, ये मैं कैसे बनाऊंगा सोने का? तो राजा ने कहा, तुम्हें ये काम करना पड़ेगा।
तो कुशल ने राजा से कहा, महाराज आप तो बहुत धनी हो, आपके पास तो बहुत सारा पैसा है, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो। ये बात सुनकर राजा जी को और क्रोध आ गया। वो क्रोध से आग बबूले होने लगे। राजा का आदेश, उससे वो पेंसिल छीन ली। कुशल के पास जो पेंसिल थी वो राजा के आदेश से उसके प्रधान ने छीन ली और प्रधान से कहा कि तुम एक चित्र बनाओ, सोने का पेड़ बनाओ। तो जैसे ही प्रधान ने आदेश सुनकर चित्र बनाया पेड़ का, तो कुछ भी प्रकट नहीं हुआ, वैसा का वैसा ही था। तो ये बात राजा को समझ आ गई और उन्होंने कहा कि कुशल, यदि तुमने मेरा आदेश नहीं माना तो मैं तुम्हें बंदी बना लूंगा। कुशल मन ही मन सोचने लगा, मैं क्या करूं, इस दुविधा से कैसे बाहर आऊं, मैं क्या करूं। ऐसे बैठकर वो सोचने लगा। पर कुशल चतुर तो था ही, लेकिन कुशल ने क्या किया, सोचो 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 बच्चों, क्या किया होगा। बूढ़े आदमी की बात याद आ गई। जी हाँ, और झट से पेंसिल से, जादुई पेंसिल से कुशल ने किसका चित्र बनाया, बूढ़े आदमी का। फिर क्या हुआ, बूढ़ा आदमी वहां प्रकट हो गया, वहां पर प्रकट हो गया राजा के दरबार में। फिर राजा के दरबार में वो कहने लगा, प्रणाम महाराज, सच कहूँ तो आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास कोई कमी नहीं है, लेकिन वाकई जो गरीब है कुशल, उनके लिए ढेर सारी खुशियाँ लाने का काम कर रहा है। आपसे उससे पेंसिल छीन ली, लेकिन ये आपकी इच्छा के अनुसार कोई भी काम न कर पाएगा और ना ही और के हाथों से चित्र बन जाएंगे। कुशल के प्रति लगन और ईमानदारी को देख के ही मैंने ये पेंसिल उसे दी है। राजा ये बात सुनकर चिंतन करने लगा और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। राजा ने कुशल से माफी मांगी और बूढ़े आदमी से भी माफी मांग ली। कुशल काम के प्रति लगन और ईमानदारी के साथ अपना काम करने लगा और बूढ़ा आदमी वहां से गायब हो गया। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? यदि आपको अच्छी लगी तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें, यदि हम ईमानदारी, लगन, मेहनत से कोई भी काम करेंगे तो ज़रूर हमारी जय होगी, ज़रूर हमें उसका फल मिलेगा। पर बच्चों, कभी भी फल की अपेक्षा मत करना, मेहनत करते जाना, रिजल्ट अपने आप सामने आएगा, है ना। ओके, चलो बाय बाय, मस्त रहो, खुश रहो, टेक केयर, लव यू ऑल।